अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुश आमदीद कहते हैं। अरस्तु से, एरिस्टोटल से एक दफ़ा किसी आदमी ने ये कहा कि अरे भाई अरस्तु, तुम्हारे बारे में किसी से मैंने बहुत गलत सुना है। एक बहुत ही नेक और मोतबर आदमी ने तुम्हारे बारे में एक बहुत ही कुछ गलत बात हमें बताई है। तो अरस्तु ने एक बहुत ही पते का जवाब दिया। अरस्तु ने ये कहा कि जो आदमी गीबत करता हो वो नेक और मोतबर कैसे हो सकता है। ये एक इतनी पते की बात है। कभी कभी हम लोग अगर किसी से एक अच्छे रिलेशनशिप में होते हैं, अच्छे रिश्ते में होते हैं, तो तीसरी कोई पार्टी आके हमारे बड़े सगे बनने की कोशिश करते हैं, हमें बताते हैं अरे भाई तुम्हारे बारे में वो ये कह रहा था और ये वो कह रहा था। भाई अगर तुम अच्छे दोस्त थे तो तुमने सुना क्यों? अगर हमारे बारे में कोई बुराई कर रहा था तो कभी भी किसी की सुनी सुनाई बातों पे मत आया कीजिए। हमारा मज़हब हमें 3 चीज़ें सिखाता है, ऐनुल यकीन, बैतुल यकीन और हक़्क़ुल यकीन। हक़्क़ुल यकीन होता है कि हमारा फेथ है कि ऑफ कोर्स अल्लाह ताला पे जिस तरह हमारा फेथ है, हमारे मज़हब पे हमारा फेथ है, हमारा एक हक़्क़ुल यकीन, हम हक़ से जिस चीज़ को मानते हैं। एक होता है ऐनुल यकीन कि आप जो चीज़ देखें उस पर ट्रस्ट करें। अगर कोई भी ऐसी चीज़ हुई हो, कोई वाक़या ऐसा हुआ हो, आपने किसी को चोरी करते हुए, कोई गलत काम करते हुए अपनी आंखों से देखा हो, तो ही आप उस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐनुल यकीन, अगर आपने देखा हो तो आपने देखा है तो ही आपको उस बात का यकीन है, तो वो बात आप किसी को बता सकते हैं। तीसरी और जो सबसे गैर मुस्तनद चीज़ है वो है बैतुल यकीन। किसी की सुनी सुनाई बात को आप आगे बढ़ा रहे हैं, ना आपने उस बात की तशख़ीस की, ना आपने ये पता किया कि वो बात मुस्तनद है भी या नहीं, और आपने वो बात आगे बढ़ा दी। सुनी सुनाई बातों की कोई भी अहमियत नहीं होती। आप अगर किसी से किसी की बुराई सुनते हैं, अगर आपको कोई आगे बताता है अरे भाई हम मीटिंग में बैठे हुए थे, तुम्हारे बारे में बड़ी गलत बातें हो रही थी, इस बात को एक कान से सुन के दूसरे कान से बिल्कुल निकाल दें। एग्जैक्टली, क्योंकि ये फजूल बातें आपका दिन भी ख़राब करती हैं, आपकी काम करने की जो कैपेसिटी, जो एनर्जी होती है उसको रोकती हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक बहुत ही बुरा सा एनवायरनमेंट, एक बैड वाइब क्रिएट करती है। आपको ये चीज़, आपको और आपके बारे में आपके इर्द गिर्द के तमाम लोगों को पता होनी चाहिए कि अगर हमने इस आदमी से ये कहा कि तुम्हारी कोई बुराई कर रहा था या हमने तुम्हारी कोई बुराई सुनी है, तो इस पर कोई असर नहीं होगा। आपको अपने आप को इस तरह का थिक स्किन्ड, एक सख्त इंसान बनाना पड़ेगा कि आपको किसी की सुनी सुनाई बातों से तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ख़वातीन और हज़रात, जो कि हम देखते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हो या घरेलू मसाइल में और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, दोनों जगह इक्वली चलता है। हम ऐसे ही किसी की सुनी सुनाई बातों के ऊपर लोगों के बारे में अपनी राय कायम कर लेते हैं। हम अपने काम को उससे अफेक्ट करते हैं, पूरा पूरा दिन मूड ख़राब करते हैं, अच्छे अच्छे रिलेशनशिप हम अपने ख़राब कर देते हैं इस वजह से कि नहीं यार तुम मुझे पता है मेरे पीठ पीछे क्या बातें करते हो, हमने उसने बताया और हमें इसने बताया। आप तक इस तरह की खबर, इस तरह की न्यूज़ जो सोर्स लेकर आ रही है, वो भी आपके साथ कोई ज़्यादा सिंसेयर या सगी नहीं है। तो हमेशा इस तरह की सुनी सुनाई बातों पे कान बिल्कुल मत धरा कीजिए। आज का एक बहुत ही रंगारंग शो आपके लिए पेश खिदमत है ख़वातीन। हमारे साथ होंगी डॉक्टर सलका हाशमी, फेशियल एस्थेटिक स्पेशलिस्ट हैं। वो चेहरे पे कोई एक नई जदीद थेरेपी करके आपको दिखाएंगी। मर्जिया फातिमा होंगी जो कि को फाउंडर हैं गिफ्ट फुटप्रिंट्स की। वो एक बहुत ही अनोखा काम करती है, आपको बहुत मज़ा आएगा सुन के वो क्या करती हैं। और हमारे साथ होंगी शेफ़ मुनीज़ा। लेकिन वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आप सबसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं और हमारे साथ है शेफ़ मुनीज़ा। अस्सलामुअलैकुम शेफ़ मुनीज़ा, कैसी हैं आप और क्या पका रही हैं? वालेकुम अस्सलाम। आज गुड मॉर्निंग असफर, और आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। अब असफर आपको तो पता है सर्दियों का मौसम है और गाजर का हलवा ना हो मज़ा ही नहीं आता। और इस मौसम में सबसे ज़्यादा लोग जो है ना शादियों में जाते हैं गाजर का हलवा खाने के लिए, और जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं। तो वो जो शादियों वाला गाजर का हलवा है, लोगों की शिकायत होती है कि ये ऐसा घर में क्यों नहीं बनता।
तो आज बताएंगे उसको बनाने का तरीका है, किस तरीके से वो जो शादियों वाला गाजर का हलवा है ना, वो आप घर पे एंजॉय कर सकते हैं बना के बहुत आसान तरीके से। हमारे यहाँ क्या करती है ख़वातीन, जो गाजर का हलवा है ना, वो पूरी पूरी रात चढ़ा देती हैं और वो पकता ही रहता है और वो पकता ही रहता है और उसका जायका भी ख़त्म हो जाता है इस तरीके से, और जो है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, जो तमाम जो सब्ज़ी के जो उसमें न्यूट्रिशंस हैं वो सब तबाह हो चुके होते हैं। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे हम जो है तकरीबन 1 किलो गाजर है वो हमने कद्दूकश किया है, वो हम ले लेते हैं यहाँ पे। और मैं फ्लेम ऑन कर दूँ, कराची में आपको पता है गैस का मसला बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ गैस आ रही है। देखें तो जो है गाजर का हलवा आपने उस टाइम में बनाना है जिस टाइम पे आपके यहाँ गैस आ रही हो और आपने जो है, ताकि टेंशन ना हो, ठीक है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे जो है हम तकरीबन जो है हाफ़ कप के करीब घी ले रहे हैं। अच्छा, घी आपके अपने ऊपर है, बहुत ज़्यादा लोग कुछ कहते हैं कि हमें ना बहुत ज़्यादा घी चाहिए, थोड़ा सा रसीला टाइप घी वाला हो, तो वो आपकी अपनी चॉइस। अगर आपको ज़्यादा घी डालना है तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, वरना हाफ़ कप इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या करना है कि इलायची की अगर खुशबू आप चाहते हैं तो इलायची के दाने या इलायची को तोड़ के या क्रश करके या उसके दानों को पीस के आप इसमें शामिल कर दें, तो घी में जो है उसकी खुशबू अच्छी तरीके से आ जाएगी। 2 से 3 तरीक़ों से आप इसको अरोमा और खुशबू दे सकते हैं। एक तो इलायची से, दूसरा आप इसके अंदर ज़ाफ़रानी केवड़ा भी शामिल कर सकते हैं खुशबू के लिए, लेकिन वो आपको शामिल करना होगा एंड में, वो भी मैं आपको बता दूंगी कि किस पॉइंट पे आपने वो केवड़ा शामिल करना है। जब भी खुशबुएं शामिल करें, कोई एसेंस होता है, कोई केवड़ा होता है, तो वो हमेशा कोशिश करा करें आखिर में शामिल करें, ताकि वो जो खुशबू है वो उसकी स्टे करे। अगर आप बिरयानी में भी नोट करते हैं तो हम दम के वक्त बिल्कुल लास्ट में वो केवड़ा शामिल करते हैं, ताकि उसकी खुशबू जो है वो तमाम पूरी बिरयानी में आ जाए। या कोरमा जब हम बनाते हैं तो उसको भी हम लास्ट में शामिल करते हैं कि हमारे कोरमे में बड़ी अच्छी खुशबू आ जाए। उसके बाद उसको पकाते नहीं है, ठीक है। तो अब जो है मैं इसके अंदर मैंने 1 किलो गाजर ली थी, उसको मैंने साफ़ करके कद्दूकश कर लिया था और वो उसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अच्छा, अगर आपको किसी से बदला लेना हो और किसी को तंग करना हो, या अगर आपको अपने मसल्स बनाने हो, तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में गाजर लेके उस शख्स को दे दीजिए, ताकि वो जो है बस कद्दूकश करता रहे और जो है उसके मसल्स बनते रहें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। लेकिन आजकल जो है अगर आप देखें, हमारे यहाँ मशीन्स इस तरीके की आ गई हैं जिसमें आप बहुत आसान तरीके से गाजर को या कोई भी चीज़ हो उसको आप कद्दूकश कर सकते हैं, बहुत इंस्टेंटली कद्दूकश हो जाता है। लेकिन जो बात अपने हाथ से करके बनाने की होती है ना, वो जो है वो इंस्टेंट चीज़ों से नहीं होती है। अब आज ही मैं किसी से बात कर रही थी तो वो जो है मुझे कहने लगे कि हमारी वालदा जो थी वो सिलबट्टे पे पीसा करती थी चटनियों को, और जो है जो कोफ्ते हैं उसको, शामी कबाब को, और उसका जो जायका था वो बड़ा मज़े का होता है। तो काश मैं दिखा सकती, हमारे पीछे जो कैमरामैन है वो किस तरीके से गर्दन हिला रहे हैं, क्योंकि उनके मुंह में शायद वो जायका, वो फ्लेवर आ रहा है इस वक्त उस बात को सोचते हुए। क्योंकि अक्सर आप कनेक्ट कर लेते हो ना कुछ चीज़ों को, कुछ खुशबुओं के साथ, कुछ चीज़ें होती हैं अगर आप वो सोचते हो तो वो आपको ट्रिगर कर देती हैं उस जगह, उस मोमेंट, उस टेस्ट पे ले जाती हैं। तो इस तरीके से होता है। अच्छा, जो बात सिलबट्टे की थी ना, वो बात आजकल की मशीनों की नहीं है। वो आप उस पर जो है हमारी वालदाओं के हाथ का जायका होता था, और वो हम कहते हैं ना कि यार वो फ्लेवर नहीं आ रहा, तो वो मशीन में तो फ्लेवर आ नहीं सकता। और सिलबट्टे का ट्रेंड तो मैंने देखा ख़त्म ही हो गया। मेरे ख्याल से आजकल की नौजवान नस्ल को ना सिलबट्टे का तो पता ही नहीं है, ना हमारे घरों में वो सिलबट्टा अब रहा है। मैं कहती हूँ अभी भी वो होना चाहिए, और मैंने तो सिलबट्टा अपने घर में रखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत सारी हमारी बचपन की यादों में हमें ले जाता है। जब हम उससे कोई चटनी बनाते हैं या उस पर कोई शामी कबाब या कोफ्ते जो है, नरगिसी कोफ्ते का मसाला जब उसके ऊपर पीसते हैं तो उसकी क्या ही बात होती है। अच्छा जी, गाजर देखें हमारे जो है तेज़ फ्लेम पे हमने इसको रखा हुआ है, और इसको क्या करना है कि हमें इसका पानी जो है वो इवापोरेट करना है, खुश्क करना है, ठीक है। अब उसका तरीका ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गाजर ले रहे हैं तो आपने क्या करना है, एक बीच में ना होल बनाना है। उस होल बनाने से क्या होगा, वो जो एक्सेस वाटर है वो सेंटर में आता जाएगा, और आपकी फ्लेम जो है वो सेंटर में, तो वो जो एक्सेस वाटर है ना, ये देखें ये निकल रहा है। अब इससे क्या होगा, ये एक्सेस वाटर जो है जल्दी से इवापोरेट हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा। इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो गाजर का हलवा जल्दी बन जाएगा, दूसरा जो इसका अपना रेड कलर है ना वो इसमें कायम रहेगा।
और बहुत से लोग कहते हैं ना कि शादी में जब हम जाते हैं तो वो जो गाजर का केटरिंग वाला जो हलवा होता है वो रेड कलर बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा रेड कलर चाहिए है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो रेड कलर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जब आप इसको इस तरीके से पकाएंगे ना तो आपको लाल रंग शामिल करने की ज़रूरत नहीं होगी, इसका अपना जो है वो कलर इसमें रहेगा। हम लोग क्या करते हैं, इसको इतना कुक कर देते हैं कि इसका जो कलर है वो रेड से ब्राउन की तरफ चला जाता है और बिल्कुल खूबसूरत नहीं लगता। तो ये देखें आप, इसका बीच में सेंटर में इसका जो एक्सेस वाटर है वो आ रहा है, आपने बस इसको मिक्स करते रहना है, थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाएं ताकि वो जो साइड पे ऊपर की तरफ है वो भी कुक हो जाए। और आपने क्या करना है, सेंटर में होल करते जाना है और जो है इसका एक्सेस वाटर इवोपरेट कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, बहुत जल्दी आपका गाजर का हलवा बन जाएगा। मीनवाइल जब इसका पानी खुश्क हो रहा है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये खोया है, अब हमने खोए से बनानी है जो है वो, इसको थोड़ा सा आप हाथ से मैश कर लीजिए, कोशिश करिएगा कि हाथ अपने पहले वॉश कर लीजिएगा, ड्राई कर लीजिएगा, गीले हाथ इसमें शामिल ना कीजिएगा। और इस खोए को ना हम इसके छोटे छोटे जो है वो मोती बनाएंगे और जब हम लास्ट में आप गाजर के हलवे के ऊपर इस तरीके से वो मोती रखेंगे तो बड़े खूबसूरत लगेंगे। लेकिन पहले ना गाजर इसको खोए को थोड़ा अच्छी तरीके से मसल लीजिए तो बहुत स्मूथ बॉल्स बन जाएंगे, वरना क्या होगा कि वो स्मूथनेस नहीं आएगी। ठीक है, तो ये देखें इस तरीके से हमने इसको मिक्स करा और अब मैं जो है वो, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप थोड़े बड़े साइज़ के बना रहे हैं, छोटे साइज़ के बना रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, अक्सर जो है वो लोग मखाने जो होते हैं वो फ्राई करके इसके ऊपर डाल देते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो मैं इसको इसमें साइड पर रखती जाती हूँ, थोड़े से हम बॉल्स बना के इसको गार्निश करेंगे और थोड़ा सा है हम इसके ऊपर खोया लास्ट में शामिल करेंगे। अच्छा, हमसे अक्सर एक मिस्टेक हो जाती है गाजर के हलवे में, वो ये होती है कि हम खोए को इसमें डाल के ना पकाते हैं। अब जब वो पकाते हैं ना तो खोया इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है और फिर जब हम सर्व करते हैं तो हम कहते हैं यार हमने तो बहुत सारा खोया डाला था इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर उतना खोए की नज़र नहीं आ रहा। तो उसका एक रीज़न ये कि आपने जब खोया डालना है तो उसको पकाना नहीं है। अगर आपने मिठाई की शॉप पे देखा होगा, जब गाजर का हलवा मिल रहा होता है तो उसके ऊपर उन्होंने खोया जो है थोड़ा इसके अंदर डाला हुआ होता है और थोड़ा उसने उसके ऊपर जो है वो सेट किया हुआ होता है। तो वो जब आप घर पे ले जाते हैं तो उसमें जो है वो खोया जो है वो अलग से आ रहा होता है और वो बड़ा मज़े का लगता है और नज़र आ रहा है, क्योंकि खोए को अलग से खाने में बड़ा मज़ा आता है। अब जब हमारी अम्मी गाजर का हलवा बना रही होती थी ना तो हम सब बच्चे पहुंच जाते थे और हमें बड़ा मज़ा आता था खोया जो है वो लेके खाने में। शायद आपकी भी बचपन की याद होगी इस तरीके से। और अब क्योंकि हम भी माएँ बन गए तो हमारे बच्चे जो है वो इस तरीके से आते हैं और जब हम खोया जो है वो यूज़ कर रहे होते तो हमें छुपाना पड़ता है कि जो है वो बच्चे ना खाएं। अच्छा, हम बना रहे हैं गाजर का हलवा और वही शादियों वाला जो आपको पसंद है। आपने हमारे साथ रहना है, कहीं नहीं जाना। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा, आप लोग वेलकम बैक। और जो है आप, क्योंकि मैं गाजर के हलवे में इतना ज़्यादा खो गई थी तो मुझे पता ही नहीं चला कि जो है आप लोग आ गए वापस। और गाजर का हलवा जब बन रहा हो तो मुंह में पानी आ ही रहा होता है। ठीक है, तो आप देखें इसका पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो चुका है और जो है अब मैं इसके अंदर जो है वो चीनी शामिल करूँगी। अब आप एक चीज़ नोट करेंगे, जब हम इसके अंदर चीनी शामिल करते हैं ना तो चीनी भी अपना पानी छोड़ती है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मीठा पसंद करते हैं। तो मैं इसके अंदर तकरीबन 1 कप के करीब चीनी शामिल कर रही हूँ। आप जो है वो कम ज़्यादा अपने फ्लेवर्स के हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, वही बात है ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। अब आप इसके अंदर अखरोट जो है गाजर के हलवे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं अगर नट्स पे जाया जाए। और चिलगोज़े, आए हाय हाय, मुझे याद है हमारी अम्मी जो है वो चिलगोज़े ला के पहले छीला करती थी और फिर उसके बाद गाजर के हलवे में जो है वो शामिल किया करती थी। तो वो भी हम बड़ा चोरी कर कर के खा रहे होते थे क्योंकि बड़ा मज़ा आता था ना। अम्मी छील रही होती थी और वो बस हमें लेके और खाना होता था। उसको छीलना बड़ा मुश्किल लगता था। अब तो चिलगोज़े रहने ही दें, अब तो वो तो नज़र ही नहीं आते और मेरे ख्याल से बड़ा अरसा हो जाता है उसको खाए हुए भी। आप देख सकते हैं हमारे गाजर के हलवे का जो कलर है ना वो रेडिश पे ही है, हमने कोई कलर ऐड नहीं करा और हमारा जो गाजर का अपना नेचुरल कलर है ना वो वैसा का वैसा है इसमें। अच्छा, इसमें अब इतना टाइम नहीं लगेगा, थोड़ी सी फ्लेम हल्की करूँगी ताकि हमारे जो खोए के जो मोती हमें बनाने थे वो हम साथ साथ बनाते जाएं। और जो है मुझे गाजर के हलवे से ना बहुत सारी हमारी बचपन की मेमोरीज़ कनेक्टेड है।
जब मैंने आपको बताया जिस तरीके से अम्मी खोया जो है वो लेके बैठी होती थी, काट रही होती थी या उसको उस तरीके से शेप दे रही होती थी, तो हम जो है वो खोया छुप छुप के लेके खाते थे। और साथ साथ जो है जब चिलगोज़े अम्मी छील रही होती थी तो वो हम जो है वो लेके खाते थे। और हलवों की अगर बात की जाए तो हम पहले जो है ना बड़े हलवे तरह तरीके के बनाए जाते थे, जिसमें अगर आप बेसन का हलवा देखा जाए, चने की दाल का हलवा होता था और सूजी का हलवा होता था। जब शब बारात आती थी तो हम तरह तरह के हलवे जो है वो बना के हम जाते थे सबके घरों पे देने के लिए। वो एक बड़ा मज़े का ट्रेंड था। वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अब हमारे यहाँ से ना ख़त्म होती जा रही हैं डे बाय डे, अगर आप देखें तो। और वो जब घर में हलवे बनते थे तो एक खुशबू, एक महक अलग होती थी। अब तो वो जो हम आगे ना आजकल के डिज़र्ट्स पे हम बड़े वो अंग्रेज़ टाइप बन गए, तो हमें भी वैसे डिज़र्ट्स चाहिए। लेकिन जो सादगी वाला दौर था ना हमारे जो बचपन का दौर था वो बड़ा खूबसूरत था। उसमें जो खाने थे वो भी बड़े सादे थे। जब कोई मेहमान आ जाते थे तो हमारी अम्मी कहती थी कि अगर हम दाल चावल भी उसके आगे सर्व कर देते थे ना तो मेहमान बहुत खुशी खुशी वो दाल चावल खाते थे। अब जब आप दावतें करते हैं तो सबसे पहले तो क्या होता है कि आप मेन्यू डिसाइड करने बैठ जाते हैं कि मेन्यू जो है उसमें क्या क्या होगा। तो एक कोई अच्छा सा लेविश सा ड्रिंक होना चाहिए, तो कोई 2-3 फ्राइड आइटम होने चाहिए, साथ में 2-3 ग्रेवीज़ हों, कोई 2-3 राइस की डिश हो, और फिर उसके बाद कुछ मीठे तरह तरह के केक्स हों और कुछ डिज़र्ट्स हों। और फिर उसके बाद भी होता ये है कि जब मेहमान खा के जाते हैं तो कोई ना कोई कमी ज़रूर रह जाती है। तो मेरे ख़्याल से हम सबको उसी तरीके से सादा हो जाना चाहिए पहले की तरह, कि जब वो जो दाल चावल भी अगर कोई अपने दस्तरखान पे आपको बिठा के साथ खिलाए तो उसमें एक बरकत भी होती थी, उसका एक अपना जायका भी होता था और उसकी एक अपनी ही खुशी होती थी कि जब आप मिल बांट के खाते हो। तो मेरे ख़्याल से हम सबको अपने दिल जो है वो फिर से वसी कर लेने चाहिए, अपने दस्तरखानों को वसी कर लेना चाहिए उसी तरीके से। और जो है कोई भी मेहमान आए तो किसी को खिलाने से जो है ना आपके दस्तरखान पे कमी नहीं होती। आप देखना हम उतनी ही क्वांटिटी में बनाते हैं सालन, उतनी ही क्वांटिटी में जितना हम घर में खा रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई मेहमान आ जाता है और हम उसको सर्व करते हैं ना तो उसमें एक अंदर से खुशी होती है, उस खाने में एक बरकत होती है और उस खाने का जो टेस्ट होता है वो खुद ब खुद ही अल्लाह ताला जो है वो बढ़ा देते हैं। तो जितना आप अपना दिल और अपना दस्तर वसी करेंगे अल्लाह ताला अपने ख़जाने से आपको नवाजता जाएगा। कहते हैं ना पैसे को कभी भी रोको नहीं, उसके फ़्लो को जारी रहने दो। जब आप रोकोगे तो वहाँ से आना भी रुक जाएगा और जब आप उसके फ़्लो को चलने दोगे तो वो जो है अल्लाह ताला आपको नवाजता जाएगा। तो अपने दिलों को बड़ा करना हमें चाहिए। और देखें गाजर का हलवा तकरीबन हमारा डन हो गया। इसमें एक शाइन भी आ गया है, वो जिस तरीके से घी का जो है वो शाइन आता है। और मैं अब जल्दी से इसमें जो है वो खोया शामिल कर देती हूँ। आप देखें बिल्कुल हमारा गाजर ऐसा नहीं है कि कोई कच्चा है या कुछ इसमें कमी है। तो बस इसका आपने जल्दी से चीनी का पानी खुश कर लेना है। घी जो है इसकी शाइन आ गई है इसमें। बस इसको मैं मिक्स करूँगी और कुछ खोया हमने ऐसे ही रखा है और कुछ जो है मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। लेकिन आप देखिएगा मैं इसको कुक नहीं करूँगी, ठीक है। बस मैंने इसके अंदर ये शामिल करा, ये इसकी फ्लेम कर दी बंद और ये इसके अंदर हम मिक्स करेंगे। देखें वैसा ही रेड ऑरेंज टाइप जो कलर होता है वैसे ही है इसका कलर, ठीक है। और आप जो है थोड़ा सा खोया हम इसके ऊपर शामिल करेंगे। इसको हम थोड़ा मिक्स कर लेते हैं और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इस वक्त कि मेरा दिल चाह रहा है मैं जल्दी से एक स्पून लूँ और वो स्पून इसके अंदर डालूँ और इसको खा के इंजॉय करूँ। और मैं जल्दी से एक सर्विंग बोल ले लेती हूँ जिसमें हमने इसको सर्व करना है। और मैं ना ट्रांसपेरेंट वाला प्याला लूँगी ताकि आपको जो है वो नज़र भी आए इसका कलर। और इसको जो है मैं थोड़ा सा किचन क्लॉथ से जो है वो थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी, ठीक है। तो ये देखें मैंने इस तरह का प्याला इसलिए लिया ताकि आपको इसका कलर जो है वो प्रॉपर नज़र आए, ठीक है। और इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है हम इसको गार्निश करेंगे। मेरे ख्याल से इसको पूरा इसी तरीके से लेके मैं डिश आउट कर देती हूँ। गरम गरम गाजर का हलवा। अच्छा इस मौसम में जो है ना अगर आप मिठाई की शॉप पे जाते हैं तो गरम गरम गुलाब जामुन भी एक आ रहे होते हैं और वो कितने मज़े के लगते हैं। वो जो गर्मा गर्म के शीरे में जो है आप उसको जो है उसके साथ इसको सर्व करें और गरम गरम बड़ा मज़ा आता है। अच्छा थोड़ा सा खोया ऊपर डाल देते हैं इस तरीके से और थोड़े से जो ये बॉल्स बनाए थे हमने ये इसके ऊपर डाल देते हैं। तो इस तरीके का लगेगा कि तो कुछ मोती से हैं इस पर। और साथ साथ जो है हम इसके ऊपर नट्स शामिल कर देते हैं।
अच्छा, अब नट्स आपके ऊपर है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। अब आप इसके ऊपर अखरोट शामिल करें, काजू शामिल करें, इसके साथ जो है बादाम पिस्ते हम सिर्फ शामिल करें, लेकिन आपका जो दिल चाहे आप कर सकते हैं। थोड़ा सा चांदी के वर्क से भी इसको सजा सकते हैं और मज़ेदार सा गाजर का हलवा हमारा तैयार है। आप लोग मुझे मेरे इंस्टा पे इसका फीडबैक दे सकते हैं शेफ़ मुनीज़ा के नाम से, और ये रेसिपी बना के ज़रूर इसकी पिक्चर्स मुझे भेजिएगा इंस्टा पे शेफ़ मुनीज़ा के नाम से। थैंक यू सो मच और मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। वक्त हुआ जाता है थोड़े से फिटनेस और एक्सरसाइज के ऊपर बात करने का। फिटनेस और एक्सरसाइज हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ास तौर पे आप अगर ये देखें कि बच्चों में ओबेसिटी की शरह इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। आप देखिए जवान बच्चे जो कि 15, 16, 17 साल के होते हैं और एकदम से इतने ज़्यादा ओवरवेट होते हैं और फिर उनको पूरी उम्र लग जाती है अपना वज़न कम करने में, और फिर जैसे जैसे जवान होते हैं एक नई नई बीमारियाँ पीछे पड़ जाती है। तो हमें अपने बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम सबके लिए, कि हम लोग एक अच्छा सेहतमंद लाइफस्टाइल अपनाएं, एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि एक्सरसाइज आपकी सेहत को इन्हांस करती है, आपकी सेहत बेहतर करती है, और ख़ाली जिस्मानी ही नहीं आपकी ज़हनी सेहत को भी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा बेहतर करती है। तो चलिए चल के आपको कुछ अच्छी एक्सरसाइज सिखाते हैं। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। अगर कभी किसी की सालगिरह आती है या किसी का कोई बड़ा दिन आ रहा होता है तो हम सोचते हैं कि भाई कोई इसको बहुत ही ख़ास तोहफ़ा देते हैं, और एक हमारा जो तोहफ़ा है वो बाकी गिफ्ट से ज़रा स्टैंड आउट करे, और हम इस चीज़ के अंदर दुकानों की दुकानें छान मारते हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ, आपको बहुत इंटरेस्ट इसमें डेवलप होगा। ज़रा प्लीज़ इस तस्वीर का क्लोजअप बनाइए। ये देखिए ये क्या चीज़ है। ये बेसिकली एक स्टार अलाइनमेंट है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ की स्टार अलाइनमेंट है, यानी कि जिस तारीख पे, जिस लम्हे आप पैदा हुए थे, जिस वक्त आप पैदा हुए थे, उस वक्त सितारों की क्या पोजीशन थी, उनकी क्या चाल थी, सितारे किस पोजीशन में थे। तो जिस लम्हे आप इस दुनिया में आए हैं उस वक्त सितारे
कौन सी कहानी में गुम थे, ये उस सितारों की तस्वीर है। इस तस्वीर को खींच के, इसको फ्रेम करा के आप किसी को भी तोहफे में दे सकते हैं और ये आपको मिलेगा सिर्फ इंस्टाग्राम पे गिफ्ट फुटप्रिंट नाम के पेज पे। और गिफ्ट फुटप्रिंट की सीईओ मर्जिया हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मर्जिया, कैसे हैं आप? मर्जिया, व्हाट एन अमेजिंग थॉट। थैंक यू। क्या जबरदस्त चीज है। मुझे तो हैरत हो रही है कि ये सोच भी आपको कैसे है। हाँ? तो आई थिंक स्टार्ट इसी से हुआ था कि मुझे खुद अपनी दोस्त को ही कोई गिफ्ट करना था। हाँ। एंड आई लाइक अब थोड़ी क्लोज फ्रेंड है, कुछ स्पेशल गिफ्ट करना है, समझ ही नहीं आ रहा कि हाँ ठीक है वो परफ्यूम्स और वो सारी चीज़ें जेनेरिक, लेकिन इट जस्ट कोई इमोशनल वैल्यू नहीं है उसमें। तो उस वक्त थोड़ा कन्फ्यूजन था। सो उस वक्त पर सोचा कि यार क्या करें। तो दिस थॉट ऑलवेज हैड इन माई माइंड दैट कि कुछ करेंगे बाद में। तो उस वक्त तो जैसे तैसे जो भी है तोहफा दे दिया, बट सोचती थी उसके बारे में कुछ ना कुछ। एंड देन आई केम अक्रॉस दिस स्टार मैप ऐप एंड उससे जब मैंने उसको फर्दर देखा तो एंड देन आई रियलाइज दिस इंटरनेशनल, दिस इज अ वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट। अच्छा। Yeah, so I think internationally a lot of people doing it. So I just then contact some of those people, try to get help from there, and then समझ आया कि ये कैसे होगा, and I was like, okay, this is a great idea to start with. So I started small as a business, Instagram में page बनाया, and that's just how. और मैं तकरीबन अपने कोई 50 दोस्तों के घर में ये वाली तस्वीरें जो देख चुका हूँ जो उनकी स्टार की पोजीशनिंग थी। बट आई थिंक दिस थॉट इज वेरी एक काफी एक नॉवल थॉट है। एक बहुत ही अनरियल सी थॉट लगती है कि पता नहीं उस सितारे कैसे होंगे। जब मैं व्हेन आई केम इनटू दिस वर्ल्ड, ये कैसे होगा। उसके साथ कराची के भी मैप्स हैं। Yes, तो ये सिटी मैप्स कहलाते हैं। हाँ। और ये है कि जो कराची के जो आपके आउटलाइंस है वो आउटलाइन करते हैं। एंड ऑफ कोर्स वही ना, दिस इज अगेन अ वेरी थॉटफुल गिफ्ट कि आपने मार्क कर लिया कि उनका घर कहाँ पे है और नीचे बहुत कुछ अच्छा सा उनको एक लिख के दे दिया और घर को कलर कर दिया थोड़ा सा कि दैट्स योर हाउस इन द मैप। यस एब्सोल्युटली। सो यहाँ पे भी एक मैप है, एक छोटा सा हार्ट बना हुआ है उस पे, तो उसमें ये दैट सिग्निफाइज है कि दैट इज योर हाउस। ओह हाउ नाइस। सो दैट्स द। अच्छा मर्जी, टेल अस मोर अबाउट योरसेल्फ। आपने ये काम करने की थॉट कहाँ से आपको, एक तो आपने बताया कि आपको दोस्त को तोहफा देना था, बट टर्निंग इट इनटू अ बिजनेस कहाँ से सोचा? So I think इसमें I would also have to like take my husband's name also because he pushed me. He was like, he said this is a great idea. I think just start. You can just start, take one step, and then you'll see how it builds up. And I think that is how it started small, but alhamdulillah response ऐसा था कि I was like okay ठीक है, that just came. So step by step लेते now we just scaled it up and made it into gift footprint. अच्छा मुझे बताएं, लोगों का रिस्पांस इनिशियली कैसा था जब आपने जब ये बिजनेस शुरू किया? आई थिंक वही द फैक्ट दैट लोगों को कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं था। तो सबसे पहले हमें सबसे ज़्यादा क्वेरीज आती थी कि ये है क्या, फिर हम उसको समझाते थे तो दे वुड बी वेरी इंट्रीग्ड कि अच्छा ये बड़ी मज़े की चीज़ है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने भी लिया है दे हैव बीन वेरी सैटिस्फाइड एंड वेरी हैप्पी विद इट। एंड उन्होंने हमेशा बोला ना, इट फेल्ट वेरी स्पेशल टू गिव दिस, एंड आई थिंक जिन्होंने रिसीव किया उनको भी बहुत स्पेशल फील हुआ। एंड देन दैट इज द मोटिव ऑफ अ गिफ्ट, राइट, कि यू जस्ट मेक देम स्माइल, एंड आई थिंक वो हम पूरा कर सके, सो वी आर वेरी हैप्पी विद दैट। अच्छा मर्जी, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप कोई भी बिजनेस या कोई काम कर रहे हो, देयर इज अ पॉइंट कि जब आपको लगता है कि यार मैं बस बोर अब इससे हो गई हूँ, हाँ मुझे कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट इससे मिल नहीं रहा, तो व्हाट नेक्स्ट, डू यू गो थ्रू दिस? आई थिंक not as yet. For Star Maps, not as yet, because एक कुछ एकदम से मोमेंट्स आते भी है, लेकिन फिर वो जो हमारे कस्टमर्स है वो हमें ऐसे रिव्यूज देते हैं कि हम भी थोड़ा सा टेकन बैक हो जाते हैं कि यार लाइक करते रहो। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो वो बस But what if somebody wants a different in a different way, जैसे कि अगर मैं इसको अपने कप पे प्रिंट करवाना चाहूँ या मैं एक टी शर्ट इसके, एनीथिंग इज पॉसिबल, सब हो सकता है। सब हो सकता है। अभी फिलहाल हम सिर्फ फ्रेमिंग कर रहे हैं, बट इट इज पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल, बिकॉज वो आपने जनरेट कर दिया, मैप जनरेट कर दिया, यू कैन टेक इट एंड देन प्रिंट इट इनटू एनीथिंग। लेकिन आपको एस्ट्रोलॉजी से कुछ लगाव है? आपने कभी ये जानने की कोशिश की आपके सितारे आपके बारे में क्या कहते हैं? Not that much, not that much. But when I came into this concept, तो फिर definitely I realized कि ये आपको बहुत generic लग रहा है सबको, but there is a whole science behind it. अच्छा, like yes. So for example, जैसे स्टार, जैसे हमें पता है the earth जो है orbits around the sun once each year. इसी तरह से अपने there is stars, constellations सबके नाम है, and उनके भी जो ऑर्बिट होता है एक सेट टाइमलाइन है। कुछ स्टार्स टेक अबाउट अ डे, कुछ टेक अबाउट अ ईयर, कुछ टेक अबाउट 10 years.
सो दैट इज़ हाउ नासा के पास वो पूरा डेटा है, पूरा कैटलॉग बना हुआ है कि कौन सा स्टार पहले कब था, एंड दैट इज़ द रीज़न दैट वी कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट कि आगे कब होगा. सो स्टार मैप जैसे 5 डेट्स का नहीं बनता, वो फ्यूचर डेट्स का भी बनता है. लेकिन मर्जी कभी आपने 2-3 लोगों के स्टार मैप एक साथ रख के देखे, तीनों के अलग अलग होते हैं, सारे अलग अलग. सबके अलग अलग होते सबके हैं. अलग-अलग, Have you seen definitely. yours and your husband's एक साथ या एक साथ देखा है? सबके बिकॉज ऑफ कोर्स जितने भी बनाते रहते हैं तो एंड बिकॉज हम वो ऐप फॉलो करते हैं, दैट ऐप इज लिंक्ड टू द नासा कैटलॉग, ठीक सो है. दैट इज हाउ वी नो कि लाइक यू नो इट्स वेरी लाइक रियल डेटा दैट वी आर गोइंग विद. अच्छा, मुझे बचपन से लेके अभी तक ना ये स्पेस की चीज़ों में ना बहुत इंटरेस्ट रहा है. एक मुझे एक आई थिंक इट्स अ बिहेवियर आल्सो व्हेन यू Yeah. वांट टू नो अबाउट You and what the future, yes. एंड द अनसीन एज Yeah. वेल. कि एक दिमाग सोच होती है कि अगर हम एक वीडियो यकीनन आप लोगों ने भी देखी होगी और आपने भी देखी होगी, पहले दिखाते हैं कि एकदम से एक कोई बच्चा खेल रहा है, उसकी पूरी फैमिली पर एकदम से ना जूम आउट होते 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 वो बिल्कुल स्पेस में कहीं चले जाता है. लगता है कि दुनिया भी एक इतना सा नुक्ता है Absolutely, पूरी yes. गैलेक्सी में, एक इतना सा नुक्ता है जिसके अंदर आपकी कोई आप you are such a minor You thing are in a this minor whole thing. universe. Yes, exactly. Sometimes you feel like you are everything, but sometimes you know that you are You're absolutely nothing, nothing. Yeah, yeah. ख़वातीन और हज़रात, मर्ज़ी से हमारी गुफ्तगू जारी है. अगर आप ये ऑर्डर करना चाहते हैं, अगर आप अपना स्टार मैप निकलवाना चाहते हैं, तो मर्ज़ी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए. इस गिफ्ट फुटप्रिंट्स. लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार. एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं. हमारे साथ है मर्जिया फातिमा, जो कि गिफ्ट फुटप्रिंट्स की CEO है. मुझे बात बताइए, गिफ्ट फुटप्रिंट्स बाकी जो गिफ्ट कंपनीज हैं उनसे मुख्तलिफ कैसे है? तो आई थिंक हम लोग जो है 2 चीज़ों पे फोकस करते हैं. एक तो ये कि हमारे जो सारे प्रोडक्ट्स हैं मीनिंगफुल होने चाहिए. देयर शुड बी सम कोई सेंटिमेंटल वैल्यू. जब इंसान दे तो उनको लगे कि ये खास उन्हीं के लिए बना हुआ है. तो मुझे सीरियसली मर्जिया, सॉरी टू कट यू, मुझे No ऐसा worries. लगने लगा है कि अब परफ्यूम देख के ना कि जान छुड़ाई है इसने. कि आप गए भाई, मैं परफ्यूम कौन सा, ये वाला बता लो. एग्जैक्टली वही ना, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या दे यार, पता था ठीक है ये ले दो, ये हो जाएगा, काम चल जाएगा हाँ. आपका. बट ये है कि इसमें आपने एफर्ट डाली, आपने अपना थॉट डाला कि उसमें क्या लिख के दे उनको. और लेकिन मुझे बात बताएं, आपसे मैं बजाते खुद एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, आप भी बता सकते हैं. आप मुझे बताएं, ख़वातीन ज़्यादातर नहीं चाहती कि उनका एज का ईयर लिखा जाए, Right. जो कि आप बहुत क्लियरली प्रिंट कर देती हैं. ये देखो, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है हाँ. हम वही प्रिंट करते हैं ऑफ कोर्स, बिकॉज वो उनका डिसीजन है कि उनको क्या लिखना है. हाँ. तो बस अब वी डोंट. लेकिन अगर मैं अपना बनवाता हूँ आपसे Yeah. स्टार मैप, और मैं आपसे को मेरी एज मत लिखो, इस पे मेरा ना डेट ऑफ बर्थ मत लिखना. हाँ तो एग्जैक्टली आप हटा देंगे? हटा देंगे हम. ठीक नीचे अगर है. काफी लोग होते हैं उनको बोलते हैं कि नहीं अपना नाम नहीं लिखे, वो ब्लैंक रहने दे, तो वो ब्लैंक रहने देते हैं. सिटी नहीं लिखे, ये नहीं, तो वो सब पॉसिबल है, वो कोई मसला नहीं होता. लेकिन अभी जो गिफ्ट फुटप्रिंट्स है कराची तक ही महदूद है. आप इसको और एक्सपैंड करने का सोचती हैं? हम डिलीवर करते हैं, नेशन वाइड डिलीवर कर रहे हैं. अच्छा, तो देखिए लाहौर, जिस तरह इस्लामाबाद, कराची का मैप है, आप इस तरह लाहौर, बिल्कुल इस्लामाबाद के मैप्स. सारे सिटी मैप्स All city अवेलेबल है. maps. ऑल सिटी मैप्स, नॉट जस्ट नेशन वाइड, इंटरनेशनली भी कोई भी सिटी है विद एवरीथिंग, वो सारा अवेलेबल है. प्लीज कराची के मैप की जरा क्लोजअप बनाइए. मेरा शहर कराची लुक सो नाइस. ये कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए सिटी मैप. वाह जी वाह. एक और चीज़ जहाँ जिसका हम बहुत ख्याल रखते हैं कि ये गिफ्ट स्पेशल तो हमने बना लिया कि इट्सेल्फ स्पेशल है, बट एक और भी चीज़ होती है, आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो बस ऐसे ही नहीं दे सकते, उसको अच्छा दिखना भी चाहिए. सो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो हाउ वी वेरी, हम बहुत डिफरेंट है दूसरे ब्रांड से. हम एवरी जो एक पैकेज जो पैक करते हैं वो हम बहुत थॉटफुली करते हैं और उसको बहुत खूबसूरती से सारी चीज़ें पैक होती है. उसमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें भी हम डाल देते हैं, तो जाके जब वो खोले तो पूरा जो एक्सपीरियंस है. अच्छा, और क्या क्या डाल देते, जैसे क्या अगर मैं गिफ्ट ये पैक कराता हूँ Yeah. कराची का फ्रेम, इसमें आप और क्या क्या डालेंगे? इसमें हमारे पास बहुत खूबसूरत लेटर राइटिंग किट्स होते हैं, हम वो है। डालते हैं. फिर हमारे बंडल्स होते हैं जिसमें चॉकलेट्स आ गई आपकी, वो आ गए, कार्ड्स हो गया, चाहे बर्थडे हो, चाहे एनिवर्सरी हो, चाहे कोई और ग्रेजुएशन हो, तो वो आपने कार्ड्स डाल दिए. फिर लाइक ना छोटी छोटी चीज़ें कि लाइक यू नो होप यू हैव अ वेरी पॉजिटिव डे और उस तरह से. तो जस्ट टू लाइक वो अच्छी फीलिंग्स के, अच्छा खोल के मज़ा आ रहा है, तो
तो वो इस तरह से। अच्छा, मुझे याद है मैं लंदन में था तो मैंने एक शॉप से बहुत ही छोटा सा एक पोर्ट्रेट लिया था प्रिंसेस डायना का। छोटा सा पोर्ट्रेट था और मैंने उनसे कहा पैक कर दो। अब दैट जो दुकान जिनकी थी ना, उनको थोड़ा वक्त लग रहा था उसको रैप करने में, बिकॉज आई हैड टू गिव इट टू समबडी, क्योंकि डायना की बहुत बड़ी फैन थी वो। तो मैंने वो पैक कराता रहा। फिर जब मैं लेकर गया तो उन्होंने मुझे इतना लंबा थैंक यू का नोट भेजा। उसके अंदर उन्होंने कोस्टर डाल दिए थे जिसपे चाय का कप रखते हैं, उन्होंने फ्रिज के स्टिकर वो डाल दिए थे, वो जो मैग्नेट्स होते हैं, उसको पूरा एक पैकेज बना के उन्होंने दिया। आई थिंक वही ना, आप जब कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हो तो ठीक है, आपको पता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ये मिलेगा, लेकिन कोई ऐसी चीज आ जाती है जो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, तो वो बहुत कस्टमर्स के लिए भी सरप्राइजिंग हो जाता है कि लाइक, ओह दिस इज वेरी नाइस। आई थिंक वो चीज़ भी है जिस वजह से हमें फिर वो बहुत अच्छे से लाइक हमारे पास आते हैं कि लाइक दिस इज वंडरफुल और हम वापस जरूर लेंगे और इस तरह से। एग्जैक्टली ये चीज़ बड़ी ज़्यादा एक थॉटफुल है ख़वातीन और ज़्यादा। गिफ्ट फुटप्रिंट्स का जो इंस्टाग्राम पेज है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन्स पे आ रहा है, और आप कभी भी किसी को भी तोहफा दे रहे हैं तो जिस तरह कहा जाता है द थॉट दैट मैटर्स, तो उसके अंदर हम लोग कभी कभी सोच नहीं पाते कि हम क्या दें, लेकिन इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये बहुत ही पर्सनलाइज जो गिफ्ट्स होते हैं ये दूसरे का भी दिन अच्छा बना देते हैं और आपके बारे में वो अच्छा महसूस करेंगे अपने बारे में। और एक चीज़ ये भी रह जाती है कि किसी ने कितना एफर्ट लगाया आपके लिए तोहफा लेने के लिए, उन्होंने वक्त दिया, गए, सोचा, समझा। आई थिंक दैट्स रियली इंपॉर्टेंट एंड समथिंग दे कैन ऑलवेज कीप इट विद देमसेल्व्स। कहीं भी लगा लिया, आप जब भी गुजर के देख रहे हो तो आपको याद आ रहा है अच्छा ये हमारे शादी का दिन था, लाइक तो फिर शादी के दिन का भी निकल सकता है ना स्टार मैप। एब्सोल्युटली कि उस दिन स्टार्स की क्या पोजीशन थी। आई थिंक हमारे सब कपल्स बहुत बनाते हैं अपने मेनली लाइक शादी के दिन का या एनी स्पेशल डे व्हेन दे रियलाइज ओके वी आर गोइंग टू गेट मैरिड या लाइक इस तरह से तो काफी करते हैं। जबरदस्त। अच्छा मर्जिया, एक और चीज मुझे आप ये बात बताएं कि when you were studying, जब आप पढ़ रही थी, when you were young, जब आप of course अपनी सहेलियों को या दोस्तों को तोहफे वगैरह देते होंगे, आप में तब भी ये थॉट थी क्या? क्योंकि लोग कहते हैं, ये माना जाता है कि आप जो फ्यूचर में अपने करने लगते हैं वो बचपन से ही नजर आने लगता है। जिस तरह मैं जब क्लास 1 में था, ग्रेड 1 से लेके अपने ए लेवल्स तक मैं तकरीबन सारे स्कूल प्लेस करता था, मैं सारे डिबेट्स में हिस्सा लेता था और जितनी भी पोएम रीडिंग्स होती है आई यूज्ड टू डू ऑल ऑफ देम। तो देखिए इवेंचुअली आई हैड टू एंड अप हियर, तो मुझे लगता है तो स्कूल से ही वो ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। आई थिंक काफी लोगों के लिए वो होता होगा, बट मेरे लिए आई थिंक आई वुड से इट वाज वेरी ऑपोजिट, बिकॉज मुझे जो है आई स्टडीड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, तो मेरा दिमाग बहुत लाइक आई लव नंबर्स, आई लव फाइनेंस, लाइक इस तरह से सारी चीजें थी होती। ये तो बहुत क्रिएटिव चीज है, एंड दिस इज वेरी क्रिएटिव, सो लाइक दिस इज वेरी ऑपोजिट ऑफ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। But the thing is, जिस तरह से I think आपकी life evolve होती है, you just find something maybe that you love. Like you didn't think that you would love this. I never thought that I would make a business. I probably thought that I would be doing a job, probably like corporate world because finance and everything. But Alhamdulillah, I think life जो है आप turns and twists and turns लेती है. Exactly. But you will always end up where you're supposed to end up. And Absolutely. this is something that I love right now, so I'm grateful for that. And your husband is fully supportive. Yes, alhamdulillah. Very, very supportive. He is actually a partner with me in the gift footprints as well. अच्छा, और उनकी और आपकी सोच कभी-कभी क्लैश करती है या एक जैसी ही रहती है? In regards to business या personal life? नहीं, nothing personal, business खाली. Business, I think difference है, definitely difference है. He has been working for a much longer time. Do you think he's a better businessman or more creative than you? He is an architect. He's an architect. So of course he's an artist then. Exactly. फिर तो वो एक artist है ना? हाँ, तो मुझे of course कभी भी मुझे कोई opinion लेना होता है, so I definitely मैं उसके पास जाती हूँ कि मुझे बताओ ये है, how do you like it? So his opinions I think बहुत accurate भी होते हैं काफी बार, क्योंकि हमने उसको apply किया है, तो he definitely helps in all areas. जबरदस्त। मर्जिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you for ख़वातीन और हज़रात, मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भी अगर अपने प्यारों को किसी को गिफ्ट देना चाह रहे हो तो डेफिनेटली आप इस तरह का एक थॉटफुल सा गिफ्ट दीजिए ताकि वो भी आपके बारे में अच्छा महसूस करें और अपने बारे में भी। गिफ्ट फुटप्रिंट्स का जो इंस्टाग्राम पेज है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन्स पे आ रहा है, इसको फॉलो कीजिए एंड ऑर्डर व्हाटएवर यू लाइक एंड मेक योर और समबडी एल्सेस डे स्पेशल। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हुस्न दुबाला करने के लिए हम एक बहुत ही ज़बरदस्त आज मेहमान को हमने आज दावत दी है। वो आपको कोई जदीद टेक्निक्स जो कि चेहरे को बेहतर करने की होती है उसे रोशनास कराएंगी। हमारे साथ हैं डॉक्टर सालका हाशमी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी डॉक्टर साहब, आप खैरियत से? डॉक्टर साहबा के बारे में आपको बताता चलूँ, डॉक्टर साहबा इज़ बेसिकली अ डेंटल सर्जन, have certified in endo and implantology, facial aesthetic specialist certified by CPD UK। इनका क्लिनिक है एलिक्सर डेंटो फेशियल क्लिनिक कराची, DHMA इन्फ्लुएंसर भी हैं और कभी कभार शौकिया मॉडलिंग भी कर लेती हैं। डॉक्टर साहबा कोई काम है जो आप नहीं कर रही हैं? हाँ फिलहाल यही है। फिलहाल यही कह रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आप कभी एस्थेटिशियन होते हैं और डेंटिस्ट भी होते हैं तो लोग सबसे पहले आपके दांत और आपकी स्किन देखते हैं कि भाई खुद के कैसे, आप अपना कितना ख्याल रखती हैं? ऑनेस्टली आई डू नॉट गो फॉर बहुत ज़्यादा इन्वेजिव या ऐसे प्रोसीजर्स जो एज के बेनिफिट्स पे ना हो, बट आई डू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ लाइक विद गुड डाइट, गुड लाइक टेकिंग वाइटामिन एवरी डे विद गुड वाटर इनटेक। तो ये चीज़ें बहुत मैंडेटरी हैं फॉर एवरी एज ग्रुप। तो वी शुड टेक केयर ऑफ द बेसिक्स फर्स्ट, ठीक है, रादर देन कि हम डायरेक्टली किसी ट्रीटमेंट पे जंप करें। इट्स बेटर कि हम पहले अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करें, हमारी डाइट अच्छी हो, प्रॉपर वाइटामिन लेते हों, हैविंग गुड एक्सरसाइज। अच्छा डॉक्टर साहब, वन वाज द टाइम जब आपने ये डिसाइड किया कि मैं एक डेंटिस्ट बनना चाहती हूँ? So this decision is वो like आपके पेरेंट्स का डिसीजन था या आप ही का no, था? my parents wanted me to do MBBS and I chose BDS. कि मैं नहीं So डेंटिस्ट? yeah, and my mother was against it. मेरी अच्छा मामा क्यों, बिल्कुल। क्या वजह थी? You know पाकिस्तान में नॉर्मली होता है कि नहीं डेंटिस्ट है, डॉक्टर नहीं माना जाएगा, तो थिंग्स लाइक दैट। बट खैर वो उनको फिर दूसरे घर वालों ने बहुत ज़्यादा कन्विंस किया है। कि उसको जहाँ पैशन है, जहाँ शौक हाँ, है exactly. वो करने दो। Yeah. अच्छा फिर आप जब आप डेंटिस्ट बन गई हैं, अब आप ऑफ कोर्स प्रैक्टिस भी करना शुरू हो गए होंगे, फिर आपने क्या सोच के एस्थेटिशियन का ये काम सीखा? So I was working with one of my professor. I was getting my training from there. और वो basically he was into aesthetics. And the first procedure I saw was PRP. And it was like वो एक अलग आपको शौक होता है देखने का, तो मुझे इंटरेस्ट हुआ। I started studying about it. And then I was like I should pursue with this field. This is also really good. And then फिर ये सिलसिला Yeah. शुरू हो गया। अच्छा अभी जो आपका क्लिनिक है एलेक्सर डेंटो फेशियल क्लिनिक, यहाँ पे दोनों चीज़ें होती हैं, जी दांतों का भी ख्याल रखा जाता है और Exactly. चेहरे का भी। Exactly. अच्छा खवातीन सबसे ज़्यादा यूजुअली, क्योंकि हमारा शो भी खवातीन के लिए ही है, खवातीन वो हजरात, आप मुझे बात बताएं ज़्यादातर खवातीन किस प्रोसीजर को बेहतर मानती हैं या जिसकी ज़्यादा डिमांड होती है? राइट अच्छा तो बेसिकली इफ़ यू टॉक जनरली अबाउट समथिंग, तो PRP इज़ समथिंग जो ख़वातीन हों या मर्द हों या कोई भी एज ग्रुप हो, वो एक जनरल वो ट्रीटमेंट है जो हर कोई लेता है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट स्पेसिफिक एज ग्रुप जो 30 प्लस या 35 प्लस हैं, दे आर गोइंग फॉर फिलर्स एंड बोटॉक्स अ लॉट। ठीक है, वो अच्छा खासा अब बहुत लोग ग्रूम हो गए हैं, उन्हें पता चल गया है इंस्टेंट क्या ट्रीटमेंट है क्या नहीं है, तो वो अब फिलर्स, बोटॉक्स, थ्रेड्स, फेस लिफ्ट कि उनका फेस फौरन लिफ्ट हो जाए, वो यंग दिखने लगें। तो वो एज ग्रुप ये करवाता है। यंगर एज ग्रुप इज़ मोर लाइक कि हमारी स्किन अच्छी हो, ग्लोई हो, ब्राइट हो, एवरीबडी नीड्स अ ब्राइट स्किन दीज डेज। तो वो फिर PRP, हाइड्रा आईवीज करा रहे होते हैं। हाँ एग्जैक्टली, दे गो फॉर आईवीज। डू यू थिंक आईवीज रियली वर्क? Again, I would say it totally depends if you are having proper water intake, because IVs के लिए आपका 14 glass of water intake for a day is compulsory. Must, अच्छा। या हर हाल में आपने लेना ठीक है, है। चाहे आप vitamins लगवा रहे हो, चाहे आप whitening injections लगवा रहे हो, you have to keep your water intake up to the mark. अच्छा क्या एक आईवी के इंजेक्शन का हर बंदे पे सेम ही असर होता है या कुछ का मुख्तलिफ असर भी होता है? मैंने देखा है कि जो लोग ऑलरेडी फेयर होते हैं डॉक्टर साहब, अगर वो आईवी लगवाते हैं तो उनकी स्किन क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। एग्जैक्टली बेसिकली होता ये है कि जो लोग थोड़े से डार्क पिगमेंटेड होते हैं, उनमें अल्लाह ताला की तरफ से मेलेनिन नाम का एक पिगमेंट ऑलरेडी मौजूद होता है, जो रंग देता है। एग्जैक्टली जो पिगमेंट देता है। जैसे कि इफ़ समबडी इज़ फेयर उसमें मेलेनिन कम होगा, बट इफ़ समबडी इज़ डार्क उसमें मेलेनिन ज़्यादा होगा। तो उस मेलेनिन को ब्रेक डाउन करके आपको फेयर दिखाने के लिए एक आईवी का इंजेक्शन उस फेयर बंदे पे ज़्यादा जल्दी काम करेगा, बिकॉज मेलेनिन कम ब्रेक डाउन करना है अच्छा, इंस्टेड ऑफ जो थोड़ा सा जिसमें डार्क ज़्यादा होगा। ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। एग्जैक्टली अच्छा। तो ज़्यादा सेशंस। क्या कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं डॉक्टर साहब जहाँ पे आप रिकमेंड ही नहीं करते हैं कि आईवी तो आप मेरे ख्याल से ना ही लगवाएं? यस देयर आर सो मेनी केसेस। सबसे पहले तो हम LFTs करवाते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है,
अगर किसी का भी लिवर फंक्शन टेस्ट थोड़ा बहुत भी आगे पीछे होगा हम उसको रेकमेंड नहीं करेंगे। अच्छा, उसकी वजह, खास वजह? बेसिकली ग्लूटाथायोन जो है ना उसकी क्लियरेंस, उसका इनिशिएशन, एवरीथिंग इज डन थ्रू लिवर। तो अगर आपका वो मेन ऑर्गन ही डैमेज्ड है या फिर लेस फंक्शनिंग है, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा, तो ग्लूटाथायोन ओवरलोड करेगा एंड इट विल प्रोग्रेस इनटू अदर बिग डिजीजेस। ठीक तो है। इसलिए वो मना कर दिया जाता है। एंड देन पीपल हु आर डायबिटिक, उनमें क्लियरेंस नहीं है अगेन, तो इस वजह से डायबिटिक लोगों को भी हम ग्लूटाथायोन मना करते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, मैं इतने लोगों को जानता हूँ जो कि बगैर सोचे समझे एक यहाँ ड्रिप लगा के अपनी तस्वीर अपलोड करते हैं कि अब देखना जो मैं बन के निकलने वाला हूँ। हाँ बताइए, गलत है ना? यस, बिल्कुल गलत है। और आई डू नॉट इवन प्रमोट वाइटनिंग बिकॉज आई द थिंग इज कि आपकी स्किन साफ होनी चाहिए। यू शुड प्रमोट आपकी स्किन क्लियर हो, एक्ने फ्री हो, ग्लोई हो। ठीक है। यू शुड ओन योर कम्प्लेक्शन बिकॉज वी आर एशियंस, हमारा बहुत अच्छा टोन है। अच्छा डॉक्टर साहब, दांतों की अगर हम बात करते हैं, मैंने देखे कि अच्छे भले दांतों को भी लोग निकलवा के वेनियर्स लगवा लेते हैं, ये उसकी क्या वजह होती है? अच्छा, आजकल ना एक हर चीज़ वायरल होती है या ट्रेंड चलता है एंड ट्रेंड, वो ट्रेंड पे डाई डाउन हो जाता है थोड़े एग्जैक्टली। दिन में। सो विनियर्स का भी एक टाइम पे बहुत ट्रेंड चला था एंड पीपल वर लाइक आप निकाल दें दांत हमारे, आप इसकी जगह पे हॉलीवुड स्माइल के नाम से वो बेसिकली बहुत फेमस है, तो दे आर लाइक कि आप इसको हॉलीवुड स्माइल कर दें एंड दे वांट पर्ली वाइट टीथ। दो उनको नहीं समझ में आता है कि एशियन टोन पे नहीं चलेगा। एग्जैक्टली। और वो लग रहा होता है कभी कभी, क्योंकि चंद एक ऐसे भी लोग होते हैं जो कि मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट करूँ, या तो बजट कंस्ट्रेंट होता है या उन्हें शायद पता नहीं होता, सिर्फ ऊपर के दांत करा लेते हैं, तो वो इतने नीचे से पीले, ऊपर से बिल्कुल वाइट होते हैं। तो डॉक्टर साहब, मतलब जो शौकिया आप कह रही है कि करवाते हैं, बहुत सारे लोग आई वुड से कि देखिए कुछ का तो ये प्रॉब्लम होता है, किसी के दांत में गैप है या कोई मेजर इशू है, ठीक है, यू शुड गो फॉर इट, क्योंकि आपकी स्माइल कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, ब्यूटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। बट कुछ लोग एक्चुअली शौक में करवाते हैं कि क्योंकि ट्रेंड है, मेरे दांत वाइट हो जाएंगे, खूबसूरत हो जाएंगे, तो जस्ट गो फॉर इट। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कभी लोग ये भी कहते हैं कि अब दांत वक्त के साथ घिस जाते हैं या छोटे हो जाते हैं, तो उसके लिए भी वो सही होता है कि उनका शेप भी बरकरार रहता है? विथ एज तो देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ओरल कैविटी के अंदर, जिसके लिए ठीक है आप क्राउन्स लगवा सकते हैं, आप वेनियर्स लगवा सकते हैं, बट आई गेस किसी भी ट्रीटमेंट पे जाने के लिए उसका कॉज होना चाहिए, बिला वजह ना करें। बिला वजह, बिकॉज दांत आपका एक डायमंड के बराबर है। व्हाट वी स्टडी इज कि आपका एक दांत एक डायमंड के बराबर है, तो यू आर बेसिकली लूजिंग अ डायमंड एंड पुटिंग इन समथिंग। 3 डायमंड्स। मेरे तीन हीरे खो चुके हैं। एक तो मेरा वो था विजडम, लेकिन डॉक्टर साहब वो ठीक है, वो यूजलेस डायमंड है। बट डॉक्टर साहब, विजडम निकालना तो मुझे लग रहा है दुनिया का सबसे एक तकलीफदेह अमल था मेरे लिए। मैं तो आई कुडंट स्लीप, 2 दिन मैं सो नहीं सका, इतना बुरा दर्द, सर में दर्द, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। टू द पॉइंट, मैं आपको बात बता रहा हूँ, इस साल की शुरू की तकरीबन फरवरी मार्च 2022 की मैं बात बता रहा हूँ, दांत निकलवाने के बाद आई किड यू नॉट, मैं रो रहा था। मैंने कहा मैंने क्यों कर लिया बिला वजह, क्योंकि वो हॉलो हो गया था, पता नहीं कुछ हो गया था उसमें, वो मैंने निकलवाया। लेकिन आपको पता है डॉक्टर साहब, सिर्फ ओनली वन थिंग वर्कड, और वो था नमक का पानी। मैंने इतनी दवाई सिंक जो उनकी मेडिसिन होती है वो मैं सब खा रहा था, लेकिन जो काम कर रहा था वो नमक का पानी। बिकॉज वो स्वेलिंग कम कर देता है और वो रेडनेस कम कर देता है, तो इट डज हेल्प, नो डाउट। हाँ, अच्छा डॉक्टर साहब, आज हम क्या करने वाले हैं? तो आज बिकॉज दिस सीज़न अभी सबकी शादियाँ हो रही हैं एंड वेडिंग इज़ एट इट्स पीक सीजन इस वक्त। So I thought कि I should give people a treatment जो instant हो, जो फ़ौरन हो जाए, जिस पे वो लोग फ़ौरन आएँ और उनको आज ही ट्रीटमेंट हो जाए और आज ही जो है वो रिजल्ट भी मिल जाए एंड दे कैन गो एंड अटेंड अ वेडिंग टू। बिकॉज यूजुअली एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स में ऐसा होता है कि आपको हीलिंग टाइम या डाउन टाइम चाहिए होता है, बट व्हाट वी आर डूइंग टुडे डज नॉट नीड एनी हीलिंग, एनी डाउन टाइम। ठीक है। तो बेसिकली वी आर डूइंग कार्बोक्सी थेरेपी कार्बोक्सी थेरेपी विद मीजोथेरेपी मिक्स, बोथ कंबाइंड। हम ये थेरेपी शुरू करेंगे, लेकिन वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। डॉक्टर सालका हाशमी हमारे साथ है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर सालका हाशमी और अब ये करने वाली हैं कार्बोक्सी और मीजोथेरेपी मिक्स।
जी डॉक्टर साहब। Okay, so we will start with a little scrubbing and suctioning ठीक है। because this is not hydrofacial. This is just कि अगर कोई भी gunk या कोई भी toxicant skin में हो तो वो clear हो जाए. ठीक है। So we'll just start with it और उसके बाद we'll do the carboxy mask and ठीक then है। meso nano needling. ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब आप बताती भी नहीं आप क्या क्या इनके चेहरे पे लगा रही हैं। ओके तो पहले तो एक सिंपल सा कोई भी जेल हम यूज़ करते हैं ताकि वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्किन पे फ्रिक्शन ना करे और इजीली जो है वो यूज़ हो जाए उसके ठीक ऊपर. है। सो दिस इज़ जस्ट अ जेल दैट वी आर गोइंग टू यूज़. So now we are doing suctioning but very lighter one. कोई बहुत ज़्यादा हमने बहुत hard या बहुत ज़ोर से स्किन पे नहीं करनी होती है, so it doesn't leave any bruises. बड़ा ब्रूजिंग हो जाती है हाँ, सेक्शनिंग से। सक्शनिंग से हो जाती है. वेरी कॉमन. अच्छा वो मेरे ख्याल से इसके सरफेस से होती होगी हाँ ना? एग्जैक्टली वो क्योंकि इसमें जो- वैक्यूम हाँ। होता है इस वजह से. यू कैन सी द स्किन टर्न्स रेड फॉरन. देखिए मेरे ख्याल से ये क्लेंजिंग का बड़ा अच्छा तरीका बहुत अच्छा है. है ना? एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये आपके वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स ये सब रिमूव करता है. सो शी टोल्ड मी शी रिसेंटली हैड सम प्रोसीजर. आई एम नॉट डूइंग अ वेरी Harsh यू नो नहीं। हार्श सक्शनिंग या कुछ भी. नेक्स्ट आई विल डू स्क्रबिंग बिकॉज इट जस्ट पील्स ऑफ योर डेड स्किन. एंड वी शुड कीप ऑन यूजिंग द जेल ताकि स्किन पे फ्रिक्शन बिल्कुल भी ना हो बिकॉज वंस फ्रिक्शन हो गई तो वो थोड़ी देर बाद अजीब सी रेडनेस इरिटेशन एंड देन वो एरिया बहुत स्वेल होके अजीब सा हो जाता है. Alright, so we set the scrubber speed from ये और ये आपने जेल कौन सी लगाई है अभी? this is any aloe vera. एनी एलोवेरा। Alright, so we are done with the scrubbing ठीक और है। अब I will be applying the carboxy gel जो main treatment है. ठीक है। So basically carboxy when you go to like US or UK anywhere तो carboxy usually होता है through injections. ठीक है। ठीक है बट इन आवर कंट्री बिकॉज इट इज़ नॉट इंट्रोड्यूस्ड येट हमारे यहाँ ये जेल फॉर्म में इंट्रोड्यूस हुआ है. इट इज़ कॉम्पैक्ट एंड इट डज गिव अमेजिंग रिजल्ट. ठीक है। सो ये ग्लोई स्किन के लिए इंस्टेंट स्किन टाइटनिंग के लिए या अगर आपको थोड़ी सी ब्राइटनिंग चाहिए फ़ौरन सो दिस इज़ एन अमेजिंग ट्रीटमेंट. और ये कोई भी लेके लगा सकता है? नहीं नॉट रियली क्योंकि स्किन टाइप होती है. बेसिकली जब हम इसके ऊपर अभी मास्क लगाएंगे वो मास्क और कार्बोक्सी मिल के आपकी स्किन क्लियर करते हैं. सो एनीवन हैविंग एक्नी एक्टिव एक्नी या अगर इनएक्टिव है और उसके थोड़े बहुत स्कारिंग वगैरह है उसको भी हम कार्बोक्सी नहीं लगाते. ठीक है। और एनीबडी हैविंग फ्रेश कट्स फॉर एग्जांपल समबडी शेव्ड या किसी ने अपनी चोट लग गई है, माइक्रोडर्माब्रेशन हाँ उनको नहीं करवाते.
ये तो अपने अच्छी खासी क्वांटिटी में। हाँ, बिकॉज जितनी ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी होती है उतना ही अच्छा ये स्किन के अंदर से सारा गंक एब्जॉर्ब करेगा ठीक है। एंड इट विल पुट इन द न्यूट्रिएंट्स जो आपकी है। स्किन को चाहिए। एंड ऑल्सो क्योंकि हम इसके ऊपर मास्क लगाते हैं तो मास्क भी बहुत सारा प्रोडक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो वी नीड अ गुड क्वांटिटी फॉर इट। ऑलराइट, नाउ वील पुट द ये मास्क। तो अपने डार्क सर्कल्स वगैरह पे भी लगाते हैं। हाँ, बिकॉज ये लाइटन करता है। अच्छा। तो रिकमेंडेड जो सेशंस हैं वो ये हैं कि आप नेक्स्ट 4 मंथ्स तक एवरी मंथ यू टेक कार्बोक्सी ठीक टू है। लाइटन योर पिगमेंटेशन, योर एक्ने इवन मार्क्स, टोनिंग। हाँ इवन टोनिंग, योर डार्क सर्कल्स, तो ठीक वो है। लाइटन हो जाते हैं, ठीक है। बट वो कम्प्लीटली रिमूव नहीं होते। सो वी कैन नॉट से कि बिल्कुल गायब होंगे, बट येस इट डज लाइटन इट। So this is the cotton mask that we are going to put on the patient's face and neck as well. ये प्रोसीजर वैसे इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? So it takes around 20 minutes for the ठीक है। mask to dry, और इसके बाद मीज़ो 10 to 15 minutes में हमें जल्दी से उस सीरम को स्किन के अंदर इनकॉर्पोरेट कराना होता है। ठीक है। तो जब ये मास्क लगता है पेशेंट को हल्की सी बिल्कुल बर्निंग होती है फॉर Tingling 30 सी। सेकेंड्स, हल्की सी बिल्कुल, या। सो यू हैव टू बी जेंटल, आपको है। नहीं फ़ौरन पूरे फेस पे लाइक, क्योंकि जाहिर है इट्स बर्निंग, सो हम पोर्शन वाइज इस मास्क को लगाएंगे। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जर्मनी वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सालका हाशमी, और सालका ने एक बहुत ही ज़बरदस्त कार्बोक्सी थेरेपी की, कार्बोक्सी थेरेपी की, और अब वो मीज़ोथेरेपी करने जा रही हैं। जी, ओवर टू यू। ऑलराइट, तो कार्बोक्सी थेरेपी इज़ ऑलमोस्ट डन, ये हो चुका है। सो स्किन टाइटनिंग, ग्लो, जो भी ट्रीटमेंट्स थे वो इस मास्क के अंदर होते हैं, और अब वील गो टूवर्ड्स मीज़ोथेरेपी। सो मीज़ोथेरेपी बेसिकली इज़ अ सीरम बेस्ड प्रोसीजर जिसके अंदर आपकी स्किन के हिसाब से कस्टमाइज सीरम बनता है, और वो नैनो नीडल के थ्रू आपकी स्किन के अंदर इंजेक्ट होता है, जो विद डेज आपको बेटर रिजल्ट्स देता है, बट इट डज हैव इंस्टेंट रिजल्ट्स टू। वो अभी आप देखेंगे व्हेन आई नैनो नीडल एंड देन व्हेन आई क्लीन ऑफ द सीरम, देयर विल बी अ ग्लो, अ sheer ग्लो ऑन पेशेंट्स फेस। सो फर्स्ट वी विल रिमूव दिस, और उसके बाद फिर हम मीज़ोथेरेपी करेंगे। सो दिस इज़ द डर्मा पेन जिस पे हम नैनो नीडल लगाएंगे, और नैनो नीडल आप स्किन नम करें ना करें आपको बिल्कुल भी फील नहीं होती है, बिकॉज ये बहुत माइनर होती है। तो हम इसको एक छोटे साइज़ पे रख के स्किन के ऊपर इस मोशन में मूव करेंगे और इसमें सारे सीरम्स इंजेक्ट करेंगे, सो दैट शी गेट्स अ गुड ग्लो। यू गाइस कैन ऑलरेडी सी के स्किन पे अभी कितना ग्लो है आफ्टर वी हैव रिमूव्ड द मास्क। ऑलराइट, सो पहला जो सीरम है दैट इज़ फॉर हाइड्रेशन एंड दैट इज़ hyaluronic acid. So I'm just dropping it down on the skin. इससे
इससे आपकी स्किन रेड नहीं होती है, ये बिल्कुल भी माइक्रो नीडलिंग की तरह नहीं होता। दिस इज़ नैनो नीडल, ये बहुत छोटी नीडल्स होती है। यू कैन सी हाउ कंफर्टेबल द पेशेंट इज़ राइट नाउ। तो इस ट्रीटमेंट में ना आपको नंबिंग की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी भी तरह के डाउन टाइम की ज़रूरत है। सो यू आर गुड टू गो टू एनी इवेंट, टू एनी वेडिंग आफ्टर दिस प्रोसीजर। कितनी फीस होती है? So see, it totally depends on the products a doctor is using. So if you're using good products, then it will cost you good 15 to 18,000. ठीक है। Because this is a combined procedure. This ठीक is है। not a single procedure. But if you go only for carboxy, only for meso, so it will cost you around 10,000. अच्छा, 10,000 से 15,000 के 8 बीच से में। 10, 8 से 15 के बीच में it will be. और फिर आई थिंक एज पर रिक्वायरमेंट भी होता है कि आपके चेहरे को किस किस चीज़ की जरूरत है। हाँ, exactly. लेकिन क्योंकि एक चीज जो डॉक्टर साहब ने शुरू में भी कही थी कि अगर आप पानी ढंग से नहीं पी रहे हैं तो ये कोई भी थेरेपी करा ले चेहरे पे उसका असर नहीं नजर आएगा। और दूसरा है कि अगर आपकी नींद सही नहीं है तो भी नजर नहीं आएगा। Exactly, बहुत सारे लोग हैं बहुत असर है जो sleep स्लीप cycle का। डिप्राइव्ड होते हैं, उनका सोने का टाइम सही नहीं होता, वो चेहरे पे कुछ भी कराते रहे वो नहीं नजर आता। दैट्स राइट। और स्लीप साइकिल से हमारी जनरल हेल्थ का भी बहुत ताल्लुक है। बिल्कुल। हमारी स्लीप साइकिल ख़राब हो तो वैसे भी कुछ नहीं होता ना। दिस इज़ द वाइटनिंग सीरम। सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स आते हैं, जो डिमांड करते हैं, उनकी यही डिमांड होती है कि आप कुछ वाइटनिंग, कुछ ब्राइटनिंग ऐड कर दें। नॉट बिकॉज की स्किन बहुत गोरी हो जाए, बट बिकॉज की स्किन ब्राइट हो जाए, या अगर कोई पिगमेंटेशन है तो वो ख़त्म हो जाए। सो आई एम गोइंग टू जस्ट डू इट इन द सेम वे। एंड प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम। ये प्रोसीजर्स आप Yes. घर पे खुद नहीं कीजिएगा Yes. कि अरे भाई मैंने देख लिया था वो छोटी छोटी नीडल से कर रही होती है, चलो मैं भी घर पे ट्राई करती हूँ। इसके लिए आपको एक डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग अब नहीं समझते हैं। आई हैव सीन सैलॉन्स प्रमोटिंग दीज प्रोसीजर्स, ऑल्दो दिस इज़ इलीगल। इलीगल वो इसलिए है क्योंकि ये सब कुछ आपकी फेशियल एनाटमी से ताल्लुक़ रखता है। आपकी नसें जा रही होती हैं, आपके मसल्स जा रहे होते हैं। तो अगर यही नीडल किसी बड़ी साइज़ में हो और आपको नहीं पता कि इस एरिया से कौन सी वेन जा रही है और आपने डीप उसको पंक्चर कर दिया, you are going to put that person into facial paralysis. आपको लकवा हो सकता है, जी। है ना, फालिज चेहरे पे आ सकता है। आप अपनी आपकी खत्म हो जाएगी, लाइक यू कैन नॉट सी, आप Eyesight ब्लाइंड हो खत्म जाएंगे। सकती है। बिल्कुल। हाँ, ये भी हो सकता है। और बहुत कॉमन है दिस इज़ वेरी कॉमन। बहुत सारे लोग आके आपसे कहेंगे कि जब से मैंने ये प्रोसीजर किसी भी जगह से करवाया है, मुझे इस साइड की फीलिंग नहीं आ रही। बहुत कॉमन कंप्लेन है ये पेशेंट्स की। तो वो फीलिंग ना आने का रीज़न यही होता है। कि किसी अनाड़ी से कराया होगा। Exactly. और तो कोई वेन डैमेज कर दी। Exactly. So this side is done. You should keep in mind कि कोई भी चीज़ जो आप डॉक्टर से करवा रहे हैं उसमें और सैलॉन की चीज़ों में बहुत डिफरेंस होता है। सैलॉन की सारी चीज़ें आप हाथ से करवाते हैं, वो रबिंग एंड ऑल, एक तो वो आपकी स्किन के लिए ठीक नहीं है, प्लस सैलॉन की कोई भी चीज़ आपको उसी वक्त रिजल्ट इसलिए देती है क्योंकि वो आपके फेस पे ब्लीच यूज़ कर रहे होते हैं, एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर स्किन। अगर डॉक्टर कोई भी चीज़ आपके फेस पे कर रहा है और वो कोई डाउन टाइम आपको बता रहा है, यू हैव टू वेट फॉर दैट टाइम। जी सर। ठीक है, तो अब हमारा प्रोसीजर पूरा हो चुका है। इसी तरीके से जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो इसके अंदर आप ग्लो सीरम्स ऐड करवा सकते हैं, आप एंटी एक्ने सीरम्स ऐड करवा सकते हैं, आप एंटी एजिंग या बोटॉक्स सीरम्स ऐड करवा सकते हैं। सो डॉक्टर आपकी स्किन के हिसाब से कस्टमाइज करके सीरम्स बनाता है। आई गेव हर अ ब्राइटनिंग एंड अ ग्लोई स्किन ट्रीटमेंट। सो अब मैं ये सारा सीरम इनके फेस से रिमूव करूँगी सो दैट वी कैन सी द प्रॉपर रिजल्ट्स जो ट्रीटमेंट हमने अभी इनका किया है।
All right, now I'll tap it with tissue. एंड द स्किन इज सो फ्रेश एंड ग्लोई, और आप देख सकते हैं कि स्किन पे एकदम से निखार आ गया। So here, and it does give better results with days. In अच्छा, 4 to वक्त के 5 साथ तो बेहतर होता days, चला हाँ जाएगा। बेटर होता जाएगा। तो 4 से 5 दिन में इनकी स्किन और बेहतर होगी। बहुत सारे मार्क्स लाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ कार्बोक्सी। सो दिस इज़ द बेस्ट इंस्टेंट ट्रीटमेंट जिसमें आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा और 4-5 दिन बाद और बेहतरी की तरफ स्किन जाती रहेगी। जबरदस्त। डॉक्टर साहबा थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत welcome. शुक्रिया आपका। खवातीन और डॉक्टर सालका हाशमी का इंस्टाग्राम इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इनको फॉलो कीजिए। इनका बहुत ही शानदार क्लिनिक है DHA कराची में, एलेक्सा के नाम से। आप वहाँ ज़रूर जाइए और अपनी ट्रीटमेंट्स करवाइए। हम आपसे अलविदा लेते हैं इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह कल फिर आपके साथ होंगे एक शानदार सा जगमगाता मॉर्निंग स्टार लेकर। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, खुदा हाफिज़।